जय माता दी। त्रिकूट पर्वत की गोद में स्थित है माँ का भवन, जहाँ माता वैष्णो देवी स्वयं विराजमान है, जहाँ पहुँचते ही हर श्रद्धालु का मन श्रद्धा से भर उठता है। कहते हैं माता वैष्णो देवी के भवन तक वही पहुँच पाता है जिसे स्वयं माता वैष्णो देवी का बुलावा आता है, और फिर शुरू होती है भक्ति, विश्वास और आस्था से भरी यह पावन यात्रा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया। माता वैष्णो देवी यात्रा में आप सभी का स्वागत है। अगर आप माता वैष्णो देवी की यात्रा करने का प्लान कर रहे हैं तो आज हम आपको इस यात्रा के लिए कंप्लीट गाइड करेंगे और यहाँ के सभी प्रसिद्ध स्थानों को आपको अच्छे से दिखाएंगे। तो आइए मिलकर दर्शन करते हैं माता वैष्णो देवी के। माता वैष्णो देवी का भवन स्थित है त्रिकूट पर्वत पर, जिसे अभी आप हमारे पीछे देख पा रहे होंगे। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको सबसे पहले पहुँचना होता है कटरा में, जिसका डिस्टेंस जम्मू से लगभग 50 किलोमीटर्स का है। कटरा आप बाय ट्रेन, बाय फ्लाइट और बाय रोड बहुत आसानी से पहुँच सकते हैं। अगर आप कटरा बाय ट्रेन आना चाहते हैं तो ये है कटरा का रेलवे स्टेशन, जिसकी कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। कई सारे बड़े शहरों से यहाँ डायरेक्ट ट्रेन आती है। इस रेलवे स्टेशन का नाम है श्री माता वैष्णो देवी कटरा। और अगर आप वैष्णो देवी यात्रा के लिए बाय फ्लाइट आना चाहते हैं तो यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट है जम्मू में, जो कि कटरा से लगभग 50 किलोमीटर्स की दूरी पर है। जम्मू एयरपोर्ट की भी कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। आप बाय फ्लाइट जम्मू तक बहुत आसानी से पहुँच सकते हैं। और अगर आप कटरा बाय बस आना चाहते हैं तो ये है कटरा का बस स्टैंड, जिसे कटरा का सेंटर एरिया भी कहा जाता है। यहाँ तक जम्मू से डायरेक्टली बसेस आती हैं, तो आप बाय बस भी कटरा तक आसानी से पहुँच सकते हैं। अब बात करें स्टे फैसिलिटी के बारे में कि कटरा में आप कहाँ पर रुक सकते हैं, तो कटरा रेलवे स्टेशन और कटरा बस स्टैंड के आसपास आप देखेंगे तो आपको कई सारे होटल्स नज़र आएंगे, जो कि लो बजट से लेकर हाई बजट तक अवेलेबल होते हैं। तो आप अपनी सुविधा के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से यहाँ पर रुक सकते हैं। लेकिन अगर आपको कटरा में स्टे नहीं करना है, सिर्फ आपको अपना सामान यहाँ पर रखना है या फिर फ्रेशन अप होने के लिए कुछ घंटों के लिए आपको होटल्स चाहिए, तो उस तरह की सुविधा भी यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ कई सारे लॉकर्स बने हुए हैं जहाँ पर आप अपना सामान डिपॉजिट करा सकते हैं। साथ ही फ्रेशन अप होने के लिए आर्ली बेसिस पर आपको होटल्स भी यहाँ पर अवेलेबल हो जाते हैं। कटरा में जिस होटल में हम रुकने वाले हैं इसका नाम है वैष्णो देवी हाइट्स, जो कि एक काफ़ी अच्छा होटल है। और इस होटल के जिस रूम में हम रुकने वाले हैं उसका टूर मैं आपको कराना चाहूँगा। ये है हमारा होटल रूम, जो कि एक डीलक्स रूम है। इसे आप देख पाएंगे, इसमें साफ़ सफाई का बहुत अच्छे से ख्याल रखा गया है। साथ ही ज़रूरत की वो सारी चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं जो कि हमारे स्टे को कंफर्टेबल बनाती हैं। वैष्णो देवी यात्रा हम कर रहे हैं वे फॉर ट्रैवल्स कंपनी के साथ, जिन्होंने हमारी सारी सुविधाओं का इंतज़ाम किया है। लेकिन अगर आप इस होटल में रुकते हैं तो लगभग आपका एक दिन का चार्ज लगेगा 2600 रुपये का। माता वैष्णो देवी की यात्रा की शुरुआत करने से पहले हमें यात्रा रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, जो कि होता है यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर कटरा से। ये रजिस्ट्रेशन काउंटर स्थित है कटरा बस स्टैंड के पास में, जिसके पास में अभी हम खड़े हुए हैं। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाने पर कुछ इस तरह का आईडी कार्ड दिया जाता है, जिसे हमें ऊपर शो करना होता है जब हम चढ़ाई करते हैं, और फिर हम माता के दर्शन कर पाते हैं। ये जो यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर है, इसका डिस्टेंस कटरा रेलवे स्टेशन से लगभग 1.5 किलोमीटर्स का है। रजिस्ट्रेशन काउंटर तक आप किसी भी साधन से आसानी से पहुंच सकते हैं, और रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको अपना आधार कार्ड यहाँ शो करना होता है, और उसके बाद ही आपको कुछ इस तरह का कार्ड दिया जाता है। माता वैष्णो देवी यात्रा के लिए हम जिस मार्ग से गुजरते हैं उसी पर आता है कटरा का लोकल मार्केट एरिया। अगर आप यहाँ से कुछ शॉपिंग करना चाहते हैं तो कुछ रिकमेंडेशन मैं आपको देना चाहूँगा कि शॉपिंग आप उतरते वक्त करें। अगर आप चढ़ाई वाले समय पर शॉपिंग करेंगे तो आपको वो जो सामान है उसका वज़न भी ऊपर कैरी करके ले जाना होगा, और वो आपके लिए थोड़ी मुश्किल पैदा कर सकता है।
तो जब आप वापस नीचे आएँ तब आप शॉपिंग करें तो वो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अब बात करें कटरा के खान पान की, तो यहाँ पर कई सारे रेस्टोरेंट्स और ढाबे बने हुए हैं जहाँ पर शुद्ध शाकाहारी भोजन मिलता है। यहाँ पर खाने की एक और विशेषता है कि बिना लहसुन प्याज का खाना मिलता है, जो कि बिल्कुल प्योर वेजिटेरियन होता है और खाना बहुत ही कम दाम में उपलब्ध हो जाता है, जिसे आप यहाँ ट्राई कर सकते हैं। अब हम पहुँच चुके हैं माता वैष्णो देवी यात्रा के मुख्य स्टार्टिंग पॉइंट पर। यहाँ पर आप हमारे पीछे देखेंगे तो ये है स्वागत द्वार, जहाँ से ट्रैक की शुरुआत होती है। इस द्वार से माता के भवन का डिस्टेंस है लगभग 13 किलोमीटर्स का। इस डिस्टेंस को माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर भी मेंशन किया गया है। अब हमने स्वागत द्वार से प्रवेश कर लिया है। स्वागत द्वार में सिक्योरिटी चेक होता है। कुछ आइटम्स यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड हैं जिन्हें लाया नहीं जा सकता है, उन्हें वहाँ पर चेक किया जाता है और उसके पश्चात ही हम यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। माता वैष्णो देवी के भवन के लिए अगर आप चाहें तो पूरी श्रद्धा से पैदल चलते हुए ऊपर की ओर जा सकते हैं, लेकिन अगर आप चलने में असमर्थ हैं तो यहाँ पर कुछ और साधन भी चलते हैं, जैसे कि आप घोड़े की सहायता ले सकते हैं। यहाँ पिट्ठू और पालकी भी चलते हैं, जिनकी सहायता भी आप ले सकते हैं। यहाँ पर एक काउंटर बना हुआ है। जैसे आप स्वागत द्वार को क्रॉस करके थोड़ा सा आगे आएंगे तो यहाँ एक काउंटर बना हुआ है जिस पर सभी रेट्स जो हैं वो मेंशन किए गए हैं। जैसे कि अगर आप लेते हैं घोड़ा नीचे से सीधे भवन के लिए तो 1250 रुपये का चार्ज लगता है। 1200 रुपये नॉर्मल चार्ज है और 50 रुपीज़ सर्विस चार्ज होता है। और अगर आप लेते हैं एक पालकी, तो पालकी का चार्ज वेट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका वज़न कितना है। अगर आपका वज़न 100 किलो से नीचे है तो इसका चार्ज लगता है 3700 रुपीज़ का, और अगर आपका वेट है 100 किलो से ज़्यादा तो आपका जो यहाँ पे चार्ज लगता है वो है 4650 रुपीज़ का। इसी तरह से पिट्ठू भी चलते हैं, लेकिन पिट्ठू 20 किलो तक के जो बच्चे होते हैं उनके लिए चलते हैं। अगर भवन तक जाना चाहते हैं तो 600 रुपीज़ का चार्ज लगता है। इसी तरह से यहाँ पर बच्चों के लिए गाड़ी की सुविधा भी है, जिसका टिकट शुल्क लगता है सिर्फ 50 रुपीज़ का। माता वैष्णो देवी के भवन तक आने के लिए एक और बहुत कन्वीनियंट साधन है, जो कि है हेलीकॉप्टर का। हेलीकॉप्टर कटरा से सांझी छत के लिए आता है। ये है सांझी छत का हेलीपैड, जहाँ तक हेलीकॉप्टर की सहायता से आसानी से पहुँचा जा सकता है। हेलीकॉप्टर राइड अगर आप बुक करना चाहते हैं तो उसे आप श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट से बुक कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर का चार्ज लगता है 2320 रुपीज़ पर पर्सन का। ये वन साइडेड चार्ज होता है, लेकिन हेलीकॉप्टर बुकिंग के लिए आपको बहुत ज़्यादा एडवांस बुकिंग करनी होगी। मान लीजिए आपको 3 महीने बाद जाना है, 2 महीने बाद जाना है, तो उसकी एडवांस बुकिंग आपको पहले ही करनी होती है। घोड़ा स्टैंड के बिल्कुल पास में ही स्थित है टी सीरीज़ के ओनर गुलशन कुमार जी का लंगर, जहां पर आप निःशुल्क भोजन ग्रहण कर सकते हैं। यहां पर अच्छा भोजन परोसा जाता है जिसे आप ग्रहण कर सकते हैं। अब धीरे धीरे यात्रा में आगे बढ़ते हुए मैं आपको माँ वैष्णो देवी की पौराणिक कथा सुनाना चाहूँगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार पुराने समय में एक प्रसिद्ध पंडित हुआ करते थे जिनका नाम था श्रीधर पंडित। वो माता वैष्णो देवी के अनन्य भक्त थे। एक बार श्रीधर पंडित ने माता के नाम से एक विशाल भंडारा कराने का आयोजन किया, लेकिन उनके पास पर्याप्त मात्रा में धन और अन्न नहीं था। और जिस दिन भंडारे का दिन आया उस दिन एक दिव्य कन्या यानी कि माता वैष्णो देवी एक कन्या का रूप धारण करके श्रीधर पंडित जी के आई और उनसे कहा कि आप भंडारे की शुरुआत कीजिए, आपके यहाँ अन्न और धन की कमी नहीं आएगी। फिर माता के चमत्कार से भंडारे में किसी को भोजन की कमी नहीं आई, सबने भरपेट भोजन किया। सभी श्रद्धालुओं के साथ भंडारे में बाबा भैरवनाथ भी आए और उन्होंने देखा कि भंडारे में कई सारे लोग भोजन ग्रहण कर रहे हैं और किसी को किसी तरह की कोई कमी महसूस नहीं हो रही, सभी को प्रॉपर तरीके से भोजन मिल रहा है। और ये देखकर बाबा भैरवनाथ चकित रह गए कि एक गरीब ब्राह्मण के घर इतना अन्न धन कैसे आया। और बाबा भैरवनाथ की नज़र गई उस दिव्य कन्या पर जो कि माता वैष्णो देवी थी और उनसे कहा कि मैं अघोरी साधु हूँ, मुझे मांस और मदिरा का सेवन कराएं। तो माता वैष्णो देवी जो कि दिव्य कन्या के रूप में आई थीं, उन्होंने बाबा भैरवनाथ से कहा कि ये माँ का भंडारा है, यहाँ पर मांस मदिरा का सेवन नहीं किया जाता।
ये सुनकर बाबा भैरवनाथ क्रोधित हो गए और दिव्य कन्या का हाथ पकड़ने की कोशिश करी, लेकिन इतने में ही दिव्य कन्या अंतर्ध्यान हो गई और माता वैष्णो देवी का रूप धारण कर त्रिकूट पर्वत की ओर बढ़ने लगी। और अब इसके आगे की कथा मैं आपको यात्रा में आगे बढ़ते हुए सुनाता चलूँगा। अब माता वैष्णो देवी यात्रा के पहले पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है बाणगंगा। इस स्थान का डिस्टेंस स्टार्टिंग पॉइंट से लगभग 1 किलोमीटर का है और इसके एलिवेशन के बारे में बात करें तो ये समुद्र तल से लगभग 2800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस स्थान का पौराणिक इम्पोर्टेंस इस वजह से है क्योंकि जब माता वैष्णो देवी बाबा भैरवनाथ से बचते हुए त्रिकूट पर्वत की ओर बढ़ रही थी तो वो इस स्थान पर रुकी थी। उनके साथ हनुमान जी थे जिन्हें उस समय प्यास लगी थी, तो माता ने अपना एक बाण मारकर यहाँ से पानी उत्पन्न किया था। इसी वजह से इस जलधारा को बाणगंगा के नाम से जाना जाता है। कई लोग इसे बाल गंगा भी कहते हैं क्योंकि उनकी ऐसी मान्यता है कि माता वैष्णो देवी ने यहाँ पर अपने केश यानी कि अपने बाल धोए थे। इस वजह से कई लोग इसे बाल गंगा के नाम से भी जानते हैं। एक ज़रूरी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि अगर आप वैष्णो देवी यात्रा के लिए आ रहे हैं तो आपको यहाँ पर यात्री सिम कार्ड जियो या एयरटेल का परचेस करना होगा। ऐसा इस वजह से है क्योंकि वैष्णो देवी जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के अंदर पड़ता है और यहाँ पर नॉर्मल प्रीपेड सिम नहीं चलती। अगर आपके पास पोस्टपेड सिम है तो वो चलती है। अगर प्रीपेड सिम है आपके पास किसी भी कंपनी की तो वो यहाँ पर वर्क नहीं करती है। अगर आपको नेटवर्क चाहिए तो आपको यहाँ की जो लोकल सिम है वो परचेज़ करनी होगी, जिसका चार्ज लगता है 350 रुपीज़ का, जिसमें अगर आप 4G यूज़ करते हैं तो 1.5 GB पर डे आता है और अगर आप 5G यूज़ करते हैं तो अनलिमिटेड 5G नेटवर्क आता है। ट्रैक के पूरे रास्ते में कई सारी दुकानें बनी हुई हैं जहां पर फूड आइटम्स और पूजा सामग्री अवेलेबल होती है, जिन्हें आप यहां से परचेज़ कर सकते हैं। अब ट्रैक वाले रास्ते में एक बहुत ही सुंदर मंदिर आया है जिसका नाम है इच्छापूर्णा माँ वैष्णो मंदिर, जहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं। इस मंदिर के बाहर आप देखेंगे तो भगवान की बहुत सुंदर सुंदर प्रतिमाएं बनी हुई हैं। अब यात्रा के दूसरे पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं जिसका नाम है चरण पादुका। इस स्थान का महत्व इस वजह से है क्योंकि जब माता वैष्णो देवी भैरवनाथ से बचते हुए त्रिकूट पर्वत पर जा रही थी तो उन्होंने इस स्थान पर रुककर पीछे मुड़कर देखा था कि भैरवनाथ उनका पीछा कर रहा है या नहीं। जब माता वैष्णो देवी इस स्थान पर खड़ी हुई थी तो उनके पद चिन्ह पत्थर पर अंकित हो गए थे, जिन्हें आज भी यहाँ देखा जा सकता है, जिनके दर्शन के लिए हम यहाँ पर आते हैं और इसी वजह से इस स्थान का नाम है चरण पादुका। ये सामने माँ भगवती के प्राचीन चरणों के दर्शन है। यहीं से खड़े होकर माता रानी ने भैरव बाबा को देखा था पीछे मुड़ के कि पीछे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। जब उन्होंने देखा कि भैरव बाबा पीछे नहीं आ रहे तो यहीं से माता अंतर्ध्यान होकर अर्धकुंवारी गुफा में चले गई थी, तो उनके जो पग चिन्ह थे वो यहीं छप गए थे। जय माता दी। चरण पादुका मंदिर में ही माता के 9 स्वरूप भी दर्शाए गए हैं, जिनके भी हम यहाँ दर्शन कर सकते हैं। चरण पादुका मंदिर तक हमारे ट्रैक का लगभग 2.5 किलोमीटर कंप्लीट हो चुका है। इस स्थान का एलिवेशन समुद्र तल से लगभग 3380 फीट्स का है। अब मंदिर में दर्शन करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे इस यात्रा को कंटिन्यू करते हुए। जय माता दी। अब यात्रा करते हुए बीच में एक पॉइंट आया है जहां से 2 रास्ते फटते हैं। एक रास्ता है सीढ़ियों वाला और एक रास्ता है ये स्लोप वाला। अगर आप सीढ़ियों वाले रास्ते से जाते हैं तो आपको 360 सीढ़ियां चढ़कर ऊपर की ओर जाना होता है। ये थोड़ा शॉर्ट रास्ता है लेकिन थोड़ा टफ है। यहाँ पर एक बोर्ड भी लगाया हुआ है, अगर किसी को दिल की बीमारी है या फिर कोई वृद्ध है तो वो इस रास्ते का उपयोग ना करें क्योंकि इससे थोड़ी सांस जल्दी चढ़ती है। तो अभी हम चल रहे हैं इस रास्ते को फॉलो करते हुए ऊपर की ओर क्योंकि ये थोड़ा ईजी ट्रैक है।
यात्रा में कई सारे स्थानों पर कुछ इस तरह की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं जिन्हें चढ़कर आप इस ट्रैक को जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसा इस वजह से है क्योंकि सीढ़ियाँ एक शॉर्टकट रास्ता प्रोवाइड करती हैं। हालांकि जब आप सीढ़ियाँ चढ़ेंगे तो आपका दम जल्दी भरेगा, आपकी सांस जल्दी फूल सकती है, इससे थोड़ी थकान जल्दी होती है, लेकिन ट्रैक को जल्दी से कंप्लीट किया जा सकता है। अब ट्रैक करते हुए हम एक पॉइंट पर पहुँचे हैं जहाँ पर कुछ मेजरमेंट्स मेंशन किए गए हैं। यहाँ से अर्धकुंवारी गुफा का डिस्टेंस है 1.7 किलोमीटर्स का, और जो बैटरी कार्स चलती हैं उसका जो काउंटर है वो यहाँ से 1.4 किलोमीटर्स का है। ट्रैक के रास्ते में कुछ कैफेटेरिया भी बने हुए हैं जो कि ऑपरेट किए जाते हैं श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ट्रस्ट द्वारा। यहाँ पर कई सारी चीज़ें मिलती हैं बहुत ही रीज़नेबल रेट में, जैसे कि चाय कॉफ़ी यहाँ पर आप सिर्फ 10 रुपीज़ में ले सकते हैं। अब यात्रा के दौरान एक महत्वपूर्ण स्थान पर हम पहुंचे हैं जिसका नाम है अर्धकुंवारी। अर्धकुंवारी स्टार्टिंग पॉइंट से लगभग 6 किलोमीटर्स की दूरी पर है, यानी कि जहां से हमने ट्रैक की शुरुआत की थी हमने लगभग 6 किलोमीटर का फासला तय कर लिया है और यहां तक पहुंच चुके हैं। इस स्थान का एलिवेशन समुद्र तल से लगभग 4800 फीट्स का है। इस स्थान का महत्व इस वजह से है क्योंकि यहाँ एक पौराणिक गुफा है जहाँ माँ वैष्णो देवी ने 9 महीने तक तपस्या की थी। जब भैरवनाथ माता वैष्णो देवी का पीछा कर रहा था तो माता वैष्णो देवी 9 महीने तक इसी गुफा में रही थी। इसी वजह से इस गुफा को गर्भजून गुफा के नाम से भी जाना जाता है। अर्धकुंवारी गुफा में अगर आप आरती अटेंड करना चाहते हैं और गुफा के दर्शन शीघ्रता से करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक आरती स्लिप काउंटर बना हुआ है जहाँ पर 500 रुपीज़ पर पर्सन का टिकट कटता है, जिससे कि आप आरती अटेंड कर सकते हैं और गुफा के दर्शन जल्दी से कर सकते हैं। अर्धकुंवारी के आरती टाइमिंग्स में आपको क्लियर करना चाहूँगा। यहाँ पर सुबह 6 बजे आरती होती है और शाम को भी 6 बजे आरती शुरू होती है। आरती के पश्चात आपको गर्भ गुफा के दर्शन कराए जाते हैं। गर्भजून गुफा में आरती का समय सीजन वाइज बदलता भी रहता है, जिसे यहाँ बोर्ड पर मेंशन किया गया है। अर्धकुंवारी वैष्णो देवी यात्रा का मध्यांतर पॉइंट माना जाता है। यहाँ तक आधी यात्रा संपन्न मानी जाती है। इसके बाद हम भवन के लिए चढ़ाई करते हैं, लेकिन यहाँ पर भी रुकने के ऑप्शन से अगर आप यहाँ रुकना चाहते हैं तो आप पीछे देखेंगे तो कई सारे होटल्स बने हुए हैं जहाँ पर रुका जा सकता है। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जहाँ पर फ्री अकोमोडेशन है, यानी कि आप फ्री में रुक सकते हैं, और कुछ ऐसे हैं जहाँ पर रेंटेड अकोमोडेशंस हैं, यानी कि आपको कुछ किराया देना होता है और फिर आप यहाँ पर रुक सकते हैं। इनकी आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन बुकिंग आपको बहुत ज़्यादा एडवांस में करनी पड़ती है, लगभग 2-3 महीने पहले ही, तब जाकर यहाँ पर नंबर आता है। अगर आप नॉर्मली अर्धकुंवारी गुफा में दर्शन के लिए आते हैं तो यहाँ बहुत लंबी लाइन लगती है और नंबर आने में काफ़ी समय लग जाता है क्योंकि काफ़ी सारे श्रद्धालु लाइन में लगे होते हैं। अर्धकुंवारी में कई सारे भोजनालय बने हुए हैं जहाँ पर आप अच्छा भोजन ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन एक सस्ता ऑप्शन मैं आपको बताना चाहूँगा जो कि है श्री माता वैष्णो देवी स्थापना बोर्ड का। यहाँ पर एक भोजनालय है जहाँ पर बहुत ही सस्ते रेट्स में आपको भोजन अवेलेबल हो जाता है। यहाँ पर एक चार्ट लगा हुआ है जिस पर रेट्स भी मेंशन किए गए हैं। अर्धकुंवारी में एक डिस्पेंसरी भी बनी हुई है जिसकी 24 आवर्स सर्विस है। अगर किसी को कोई मेडिकल प्रॉब्लम होती है तो वो यहाँ पर दिखा सकते हैं। अभी हम अर्धकुंवारी गुफा में दर्शन के लिए जा रहे हैं। इस गुफा में जाने का एक रास्ता है और वापस निकलने का दूसरा रास्ता है। इस गुफा में बैठ करके रेंग करके हमें जाना होता है, लेकिन हम गुफा को आपको अंदर से नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि अंदर फ़ोटो वीडियो लेना अलाउड नहीं है। मोबाइल और कैमरा हमें बाहर ही रखना होता है। यहाँ लॉकर्स बने हुए हैं जहाँ पर सारे सामान पहले ही डिपॉजिट कर लिए जाते हैं। अब अर्धकुंवारी गुफा में हमने दर्शन कर लिए हैं और हम चल रहे हैं श्री माता वैष्णो देवी के भवन के लिए, जहां पर माता वैष्णो देवी साक्षात विराजमान हैं। अर्धकुंवारी से कटरा का नज़ारा भी बहुत सुंदर नज़र आता है। अगर आप चाहें तो इसे भी फ़ोटो में कैप्चर कर सकते हैं। अर्धकुंवारी से अगर आप माता वैष्णो देवी के भवन तक जाना चाहते हैं तो एक बहुत ही कन्वीनियंट ऑप्शन की जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा।
कि अर्धकुंवारी गुफा से मात्र 300 मीटर्स की दूरी पर बैटरी कार्स का ऑफिस बना हुआ है, जहां से आप बैटरी कार को बुक कर सकते हैं जो कि जाती है माता वैष्णो देवी के भवन तक। बैटरी कार के टिकट आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से। अगर आपने ऑनलाइन टिकट बुक नहीं किया है तो आप ऑफलाइन टिकट भी ले सकते हैं। यहाँ पर एक टिकट काउंटर बना हुआ है जो कि टाइम टू टाइम ओपन होता है। जैसे कि अभी शाम के 6:30 बजे हुए हैं, ये काउंटर खुलेगा शाम को 7:30 बजे। तो यहाँ पर थोड़ी लाइन लगानी होती है और फिर यहाँ से टिकट आप ले सकते हैं। टिकट का मूल्य होता है 450 रुपीज़ पर पर्सन का। यहाँ काउंटर ओपन होने के टाइमिंग्स भी मेंशन किए गए हैं जिन्हें आप यहाँ बोर्ड पर देख सकते हैं। अब काफ़ी देर लाइन में लगने के बाद अब हमें टिकट अवेलेबल हो चुका है इलेक्ट्रिक कार्ट का। ये है हमारी गाड़ी। यहाँ पर टिकट पर गाड़ी का नंबर लिखा होता है, जैसे कि इसमें 15 नंबर लिखा है। यहाँ गाड़ी के ऊपर आप देखेंगे तो इस तरह के नंबर्स लिखे होते हैं। उस गाड़ी के पास आपको आना होता है और वही आपको लेकर जाती है भवन तक। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि यहाँ पर जो ऑनलाइन प्री बुक करके आते हैं उन्हें पहले प्रेफरेंस दिया जाता है और ऑफलाइन जो लेने आते हैं उन्हें बाद में भेजा जाता है। अगर उनके पास टिकट अवेलेबल होते हैं या फिर सीट्स अवेलेबल होती है तो ही वो देते हैं। तो सबसे अच्छा ऑप्शन ये रहता है कि आप ऑनलाइन प्री बुक कर लें इलेक्ट्रिक कार्ट के लिए, और जिस स्लॉट में आप बुक करेंगे उसी स्लॉट में आपको आना पड़ता है। यानी कि यहाँ पे टाइम स्लॉट्स दिए हुए हैं, उसके हिसाब से ही आपको इलेक्ट्रिक कार्ट दी जाती है। अगर आप टाइम स्लॉट चूक जाते हैं तो फिर आप दूसरे इलेक्ट्रिक कार्ट को चूज़ नहीं कर सकते। तो टाइम का ज़रूर ख्याल रखें और ऑनलाइन बुक अगर आप करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं माता वैष्णो देवी के भवन के बिल्कुल पास में। इलेक्ट्रिक कार से यहां आने में ज़्यादा समय नहीं लगा, हमें लगभग 25 से 30 मिनट का समय लगा है यहाँ तक पहुँचने में। लेकिन अगर क्राउड थोड़ा ज़्यादा होता है, रास्ते पे श्रद्धालु ज़्यादा होते हैं तो थोड़ा टाइम ज़्यादा भी लग सकता है। इलेक्ट्रिक कार जहाँ हमें ड्रॉप करती है उस स्थान से अगर हम थोड़ा सा भवन की ओर चलते हैं तो रास्ते में एक पॉइंट आता है जहाँ से भवन का कुछ इस प्रकार का नज़ारा देखा जा सकता है। इस पॉइंट पर आकर आप भवन के साथ बहुत अच्छे पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। अभी हम उस स्थान पर खड़े हैं जहां से माता वैष्णो देवी के भवन में जाने के लिए लाइन लगती है। ये जो सभी श्रद्धालु आप देख पा रहे होंगे, ये सभी जा रहे हैं माता वैष्णो देवी की गुफा में माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए। लेकिन दर्शन पर जाने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर साफ साफ मेंशन कर दिया गया है कि मोबाइल, कैमरा, स्मार्ट वॉच या ये जो भी सामान यहाँ पर लिखे हुए हैं वो भवन के अंदर अलाउड नहीं है। इन सभी को आपको लॉकर में डिपॉजिट करवाना होता है, फिर आप जा सकते हैं दर्शन के लिए। जो शूज़ हैं वो शूज़ आपको यहाँ खोलने होते हैं। यहाँ पर जहाँ लाइन लगी है उसी के सामने कई सारे शूज़ रैक हैं जहाँ पर आप अपने शूज़ ओपन कर सकते हैं और फिर जा सकते हैं दर्शन के लिए। माता वैष्णो देवी के भवन के पास में कुछ इस तरह के स्मार्ट लॉकर सर्विसेज भी बने हुए हैं जिसमें कि आप अपने बैग और अपने जो कीमती सामान है वो इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। माता वैष्णो देवी भवन में आप दर्शन के लिए कभी भी आ सकते हैं। ये भवन साल में 365 दिन ओपन रहता है और यहाँ पर दर्शन 24 घंटे ओपन रहते हैं। चाहे दिन हो या रात, आप यहाँ पर माता के दर्शन के लिए आ सकते हैं। अब हम चल रहे हैं माता वैष्णो देवी के भवन में माँ के दर्शन के लिए। माता वैष्णो देवी की गुफा में माता वैष्णो देवी 3 पिंडी रूप में विराजमान है जो कि हैं माँ लक्ष्मी, माँ काली और माँ सरस्वती, जिनके हम दर्शन करते हैं। माता वैष्णो देवी के भवन की पौराणिक कथा मैं आपको सुनाना चाहूँगा कि जब भैरवनाथ माता वैष्णो देवी को ढूंढते ढूंढते भवन वाली गुफा तक पहुँच गया और माता को ललकारने लगा तो माता ने क्रोध में आकर यहीं से बाबा भैरवनाथ का वध किया था और उनका सर धड़ से अलग किया था। अब माता वैष्णो देवी के भवन में हम दर्शन करके बाहर आ चुके हैं।
हमें माता वैष्णो देवी के बहुत अच्छे दर्शन हुए। अभी भीड़ कम थी तो हमें बहुत जल्दी दर्शन हो गए, अदरवाइज़ अगर क्राउड ज़्यादा होता है तो दर्शन करने में काफ़ी समय लग जाता है। हम इस यात्रा को जिस महीने में कर रहे हैं ये महीना है फरवरी का, लेकिन अगर आप नवरात्रा के समय यहाँ पर आते हैं तो आपको भारी मात्रा में यहाँ पर कई सारे श्रद्धालु नज़र आएंगे और उस दौरान आपको दर्शन करने में काफ़ी समय लग सकता है। माता वैष्णो देवी का भवन स्थित है समुद्र तल से लगभग 5200 फीट की ऊंचाई पर, और अभी आप हमारे पीछे जो ये बिल्डिंग्स देख पा रहे होंगे ये सभी अकोमोडेशंस और रेस्टोरेंट्स हैं। यहाँ पर कई सारे खाने पीने की दुकानें हैं और साथ ही रहने की सुविधा है। यहाँ पर श्राइन बोर्ड द्वारा दी गई फैसिलिटीज़ भी है जहाँ पर आप रुक सकते हैं, जैसे कि जो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है उनकी जो वेबसाइट है उससे आप यहाँ के अकोमोडेशंस बुक कर सकते हैं, लेकिन आपको 2-3 महीने के एडवांस में ही बुक करने होते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा एडवांस में बुकिंग चलती है। अगर आपको माता वैष्णो देवी भवन के पास में कोई होटल नहीं मिल पाता है, अगर आपकी प्री बुकिंग नहीं है, तो दुर्गा भवन में यहाँ फ्री डॉर्मेट्री प्रोवाइड की जाती है। कुछ इस तरह के यहाँ पर एक साथ बिस्तर लगाए जाते हैं और जो ब्लैंकेट है वो आप यहाँ पर सिक्योरिटी बेसिस पर ले सकते हैं, जिसका कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन कुछ सिक्योरिटी अमाउंट पहले आपको डिपॉजिट करना होता है, उसके बाद आपको ब्लैंकेट भी दे दिया जाता है और जब आप ब्लैंकेट लौटाते हैं तो जो आपका सिक्योरिटी अमाउंट है वो आपको वापस हो जाता है। डॉर्मेट्री की कुछ इस तरह की कंडीशन होती है। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि अगर आपके साथ कोई कीमती सामान है तो पहले ही लॉकर में आप रख दें, उसके बाद आप यहाँ पर निश्चिंत होकर सो सकते हैं। इस तरह की फ्री डॉर्मेट्रीज़ यहाँ पर कई सारी है जहाँ पर कई सारे श्रद्धालु रुक सकते हैं। माता वैष्णो देवी के भवन के पास में कई सारे भोजनालय बने हुए हैं जिसे माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा संचालित किया जाता है। यहाँ पर काफ़ी कम दाम में अच्छा भोजन अवेलेबल हो जाता है जिसे आप यहाँ पर ग्रहण कर सकते हैं। अब सवेरा हो चुका है, रात्रि के समय हमने माता वैष्णो देवी के दर्शन कर लिए थे, हमें काफ़ी अच्छे दर्शन हुए, लेकिन रात ज़्यादा होने की वजह से हम बाबा भैरवनाथ के दर्शन के लिए नहीं जा पाए। लेकिन अब सवेरा हो चुका है तो हम चल रहे हैं रोपवे की सहायता से बाबा भैरवनाथ के दर्शन के लिए। रोपवे की सहायता से भैरवनाथ मंदिर तक पहुँचने में सिर्फ 2 से 5 मिनट का समय लगता है। रोपवे का चार्ज लगता है 100 रुपीज़ पर पर्सन का, जिसमें ये अप एंड डाउन चार्जेस होते हैं, जिससे कि बहुत आसानी से हम बाबा भैरवनाथ के दर्शन के लिए जा सकते हैं। रोपवे का टिकट लेने के लिए यहाँ पर काफ़ी बड़ी लाइन लगती है और एक पर्सन को एक ही टिकट दिया जाता है, तो आपके साथ जितने भी फैमिली मेम्बर्स हों आपको सभी को लाइन में लगना होगा टिकट लेने के लिए। अब रोपवे की सहायता से केवल 5 मिनट के अंदर हम पहुंच चुके हैं बाबा भैरवनाथ के मंदिर के बिल्कुल पास में। इस स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 6619 फीट्स की है। बाबा भैरवनाथ के मंदिर का महत्व इस वजह से है क्योंकि पौराणिक कथा के अनुसार जब माता वैष्णो देवी ने बाबा भैरवनाथ का सिर काटा था तो बाबा भैरवनाथ का सिर यहीं पर आकर गिरा था। जब बाबा भैरवनाथ का सर यहाँ पर कटकर गिरा तो सर बार बार माँ माँ पुकारने लगा और माता वैष्णो देवी से उन्होंने क्षमा याचना की। माता ने उन्हें क्षमा किया और वरदान दिया कि जो भी भक्त मेरे दर्शन के लिए भवन में आएंगे उन्हें आपके भी दर्शन करने होंगे, तभी ये यात्रा संपन्न मानी जाएगी। और इसी वजह से सभी श्रद्धालु जो माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आते हैं वो बाबा भैरवनाथ के भी दर्शन करते हैं। बाबा भैरवनाथ के मंदिर के पास में कुछ इस तरह का व्यू पॉइंट बना हुआ है जहां से कुछ अच्छे पिक्चर्स क्लिक किए जा सकते हैं क्योंकि यहां से माउंटेन्स का बहुत सुंदर नज़ारा नज़र आता है। माता वैष्णो देवी और भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद अगर आप वापस कटरा की ओर जाना चाहते हैं तो ई कार्ड की फैसिलिटी डाउन साइड के लिए भी अवेलेबल है। टिकट मिलना डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी पे कि अगर टिकट्स अवेलेबल होंगे तो ही आपको मिल पाएंगे। ऑनलाइन टिकट्स वालों को पहले प्रेफरेंस दिया जाता है और फिर बचे हुए टिकट्स ऑफलाइन की तरह डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। डाउन साइड जाने का टिकट मात्र 300 रुपीज़ पर पर्सन का है बैटरी कार का, जबकि जब हम ऊपर की ओर आते हैं बैटरी कार की सहायता से तो 450
50 रुपीज़ पर पर्सन का चार्ज लगता है। वैष्णो देवी यात्रा अगर आप कटरा से भवन तक पैदल करना चाहते हैं तो लगभग 6 से 7 घंटे का समय आपको लगेगा, और अगर आप वापस भवन से कटरा के लिए आना चाहते हैं पैदल तो आपको लगभग 3 से 4 घंटे का समय लगेगा। यात्रा मार्ग में कई सारे ऐसे स्टूडियोज बने हुए हैं जहां पर माता वैष्णो देवी के आप दर्शन कर सकते हैं और साथ ही पिक्चर्स क्लिक करा सकते हैं। यहां पर फ़ोटोज़ क्लिक कराने के चार्जेस अलग अलग होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द साइज़ कि आप किस साइज़ का फ़ोटो क्लिक कराना चाह रहे हैं या फिर प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। अगर आप छोटा क्लिक कराते हैं तो 100 रुपीज़, उससे बड़ा 150 और 200 रुपये। इस तरह के अलग अलग चार्जेस के हिसाब से यहाँ पर आप फ़ोटोज़ क्लिक करा सकते हैं। अभी हम हैं कटरा लोकल मार्केट एरिया में। यहाँ पर एक बड़ा सा बाज़ार है जिसमें कई सारी ड्राई फ्रूट्स की दुकानें हैं, वूलन क्लॉथ्स की दुकानें हैं और प्रसाद सामग्री की दुकानें हैं। अगर आप यहाँ से कुछ चीज़ें परचेज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पर माता वैष्णो देवी की तस्वीरें भी मिलती हैं जिन्हें भी आप यहाँ से ले सकते हैं और अपने घर ले जाकर उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। प्रसादी के लिए भी कई सारी दुकानें लगी हुई हैं, और अगर बच्चे आपके साथ आते हैं तो टॉय शॉप्स भी आपको कई सारी नज़र आएंगी। वैष्णो देवी यात्रा के साथ अगर आप चाहें तो कुछ और प्रसिद्ध स्थानों को अपनी यात्रा में शामिल कर सकते हैं, जैसे कि आप जा सकते हैं शिव खोड़ी गुफा में भगवान शिव के दर्शन के लिए। आप पटनी टॉप को भी अपनी यात्रा में इंक्लूड कर सकते हैं जो कि एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। और अगर चाहें तो हिमाचल प्रदेश के 5 शक्तिपीठ दर्शन के लिए भी जा सकते हैं। और अगर आपके पास थोड़े ज़्यादा दिन है तो आप कश्मीर घूमने के लिए भी जा सकते हैं। इन सभी स्थानों की यात्रा आप प्लान कर सकते हैं वे फॉर ट्रैवल्स कंपनी के साथ, जिसमें आपको सारी सुविधाएं इंक्लूडेड मिलेंगी। वे फॉर ट्रैवल्स कंपनी के कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, साथ ही पिन कमेंट में पिन भी कर दिए हैं। वहां से आप कंपनी के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपना टूर पैकेज बुक कर सकते हैं। और अगर आप हिमाचल प्रदेश के 5 देवी दर्शन का कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर वो वीडियो कंप्लीटली अवेलेबल है। अगर आप वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में हमने दिया हुआ है। तो ये थी हमारी यात्रा माता वैष्णो देवी की, जिसका अनुभव हमारा काफ़ी अच्छा रहा। आपको ये अनुभव कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें।